अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खुशबाश होंगे। तो बच्चों, आज हम उर्दू की किताब का सबक नंबर 4 पढ़ने जा रहे हैं। ग्रेड 2 सबक नंबर 4 में हम पढ़ने जा रहे हैं बानों का तोता। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी कि बानों का तोता कैसा है। ये देखें, बानों का तोता कैसा है। किस रंग का है बानों का तोता? बानों का तोता हरे रंग का है। और उसकी चोंच कैसी है? उसकी चोंच सुर्ख रंग की है और अंदर की तरफ मुड़ी हुई है। और बानों के तोते की दुम लंबी है। और गले में क्या है? गले में एक स्याह रंग की पट्टी है, यानी काले रंग की एक पट्टी है। वो ऐसे लगता है जैसे तोते ने कोई माला पहनी हो, यानी एक नेकलेस पहना हुआ है उसने गले में, और वो इस तरह की पट्टी नज़र आ रही है। तो बच्चे, आज हम सबसे पहले इसकी रीडिंग करेंगे और कुछ तोते की आवाज़ें हैं वो पढ़ेंगे। और फिर इसके बाद यहाँ कुछ जोड़े वाले अल्फाज हैं, यानी गोल गोल, मीठी मीठी, हरा हरा, उनको भी हम अंडरलाइन करेंगे। तो सबसे पहले हम रीडिंग करने लगे हैं। टें, यानी तोते की आवाज़ है टें। चोंच, मटका। ये मटका वो नहीं है जो पानी का घड़ा होता है, ये है कि वो आंखें मटकाता है, मटका। ठीक है। और फिर इसके बाद है भली, रौनक और पट्टी। तो बच्चों, अब हम इसकी रीडिंग करते हैं। टें टें टें, ज़रा सुनना, ये किसकी आवाज़ है? आहा, ये तो बानों का तोता है। ये आहा क्या होता है बच्चों? क्या आपको पता है ये आहा लफ्ज़ कहाँ बोला जाता है? ये हमेशा खुशी के मौके पर बोला जाता है। जब कोई चीज़ आपको अच्छी लगे, लुत्फ़अंदोज़ हो, कोई चीज़ आप को हैरान करे, तो आप उस वक्त कहते हो आहा। यानी जब भी कोई सरप्राइजिंग मूड हो, तब ये अल्फाज मुंह से निकलते हैं, आहा। तो जब कोई कहता है ज़रा सुनना, ये किसकी आवाज़ है, कौन टें 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 कर रहा है, तो फिर आवाज़ आती है आहा, ये तो बानों का तोता है। कितना प्यारा और ख़ूबसूरत है ये तोता। हरा हरा, हरा हरा इसका रंग है, गोल गोल आंखें, चोंच आगे से मुड़ी हुई और दुम लंबी। गले में स्याह पट्टी बनी हुई है, लगता है माला पहन रखी है। तो बच्चों, आप बताएंगे कि तोते के गले में माला किस चीज़ को कहा गया है? तोते के गले में माला स्याह पट्टी को कहा गया है। स्याह पट्टी यानी ये जो ब्लैक लाइन है, इसको स्याह पट्टी कहते हैं। तो वो ऐसे लगता है जैसे तोते ने गले में कुछ पहना हुआ है। ठीक है। और तोते का रंग कैसा है? तोते का रंग हरा है। आंखें कैसी हैं? आंखें गोल हैं और चोंच आगे से मुड़ी हुई है। तो बच्चों, अगले सफ़े पे हम देखते हैं। इसके बाद है बानों का तोता मीठी मीठी बातें करता है। कैसी बातें करता है बानों का तोता? मीठी मीठी बातें करता है। कोई घर में दाखिल हो तो सलाम करता है, बाहर जाए तो खुदा हाफिज़ कहता है। बानो पूछती है, तोते मियाँ आम खाओगे? तोता जवाब देता है, जी हाँ जी हाँ। बानो उसे आम देती है। तोता आंखें मटका कर कहता है, शुक्रिया। बानो कहती है, खैर हो। यानी जब तोता कोई चीज़ लेता है तो वो कहता है शुक्रिया, और बानो खुश होकर उसे कहती है, खैर हो, यानी तू सलामत रहे। खैर का मतलब यही होता है, किसी को दुआ देते हैं कि खैर हो या तुम सलामत रहो। फिर उसके बाद तोता भी कहता है, खैर हो। बच्चों, आपको पता है कि तोता इंसानों की तरह बातें करता है। बल्कि जिनके घर में तोता पाला जाता है, वो जैसी बातें करते हैं, तोता भी वैसी बातें सीख जाता है। जैसे कि बानो कहती है खैर हो, तो तोता भी कहता है खैर हो। तोते मियाँ की बातें सबको भली लगती हैं। भली का क्या मतलब है? अच्छी लगती हैं। सब उससे बहुत प्यार करते हैं, उसका ख्याल रखते हैं। और तोते मियाँ के दम से घर में रौनक है। दम से क्या मतलब है? तोते मियाँ की वजह से घर में रौनक है। तो बच्चों, तोता कैसा है परिंदा? क्या हम इसे घर में पाल सकते हैं? अब हम सारे परिंदों को तो घर में नहीं ना पाल सकते। तोते को पाल सकते हैं,
कौवे को क्या हम घर में पाल सकते हैं? नहीं ना। तो तोता एक खूबसूरत पालतू परिंदा है जिसको हम घर में पालते हैं। उसकी वजह से रौनक होती है और पालतू जानवरों और परिंदों का ख्याल भी रखना चाहिए। आपको पता है हम कैसे इनका ख्याल रख सकते हैं? हम इनके रहने के लिए अच्छी जगह दें और इनकी खुराक का ख्याल रखें। अच्छा बच्चों, इसके बाद है हम कुछ अल्फाज देखेंगे, उनके मायने भी। तो जैसे मैं पहले भी आपको बताती रही हूँ कि जो अल्फाज के मायने हैं वो आपने लिखने नहीं हैं, उनको आपने समझना है। ये हम ऑप्शन में करेंगे कि इसके दो दो मायने लिखेंगे, फिर उसमें से आपको एक मायने इसका मुंतखब करना होगा। तो पहला लफ्ज़ है आहा। आहा यानी तारीफ़ी कलमा। किसी की तारीफ़ में जो लफ्ज़ कहा जाए वो है आहा। किसी की तारीफ़ की जाए या खुश हो के जो लफ्ज़ मुँह से निकले, लेकिन इसका मतलब यही है कि ये तारीफ़ी कलमा है। उसके बाद है खैर। खैर का मतलब है सलामती। खैर का मतलब बेहतरी भी है, लेकिन खैर का मतलब सलामती, आप याद कर लें। इसके बाद है भली। भली का मतलब है अच्छी, और के दम से, की वजह से। जैसे है कि घर से तोते के दम से रौनक है, तो तोते की वजह से रौनक है। इसके बाद है बच्चों दुरुस्त जवाब के सामने टिक लगाएं आप, यानी उस जवाब को, 4 जवाब हैं उनमें से एक को आप दुरुस्त जो है वो लिखें। तो तोते की आवाज़ है, यहाँ 4 आवाज़ें दी हुई हैं। तोते की आवाज़ कौन सी है? नंबर 1 पे है टें टें, कैं कैं, ट्रां ट्रां और काएं काएं। बच्चों आपको पता है बाकी ये कौन सी आवाज़ें हैं? ये जो है टें टें तो तोते की आवाज़ है। इस पे हम इस तरह टिक का निशान लगा लेते हैं। उसके बाद जो कैं कैं है वो किसकी आवाज़ है? तो बच्चों ये है बत्तख की आवाज़। और उसके बाद है ट्रां ट्रां। तो आप बताइए ये किसकी आवाज़ है? ये है मेंढक की आवाज़। और काएं काएं, सबको पता होगा काएं काएं कौवे की आवाज़। अब है बानों के तोते का रंग। बानों के तोते का रंग कैसा था? पीला रंग था शायद, या नीला, सब्ज हो सकता है और लाल भी। तो बच्चों आप बताएं कौन सा रंग था? हमने सबक में हमने पढ़ा है कि बानों का तोता हरे रंग का है। अब आप बताइए यहाँ हम कौन सा इसका रंग मुंतखब करें? जी हाँ, ये सब्ज, क्योंकि हरा और सब्ज एक ही है। तो हम हरे रंग की जगह पे यहाँ सब्ज रंग को भी दुरुस्त लिखते हैं। इसके बाद है तोते की स्याह पट्टी बनी हुई है। तोते की स्याह पट्टी बनी हुई है, कहाँ पे बनी हुई है? गर्दन पर बनी हुई है, पाँव पर है, सर पर या परों पर? तो बच्चों आप बताएं तोते की स्याह पट्टी कहाँ बनी हुई है? जी हाँ, गर्दन पर स्याह पट्टी बनी हुई है। इसके बाद है सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 में हमने सवालों के जवाब लिखने हैं, लेकिन इससे पहले मैंने आपके लिए मुख्तसर से जवाब लिखे हैं, वो आपसे ज़रूर पूछूंगी मैं। जैसे है तोते का रंग कैसा है? तोते का रंग हरा है। तोते की आंखें कैसी हैं? तोते की आंखें गोल गोल हैं। चोंच किस तरह की है? चोंच आगे को मुड़ी हुई है। और गले में पट्टी किस रंग की है? इससे सारा तोते का हुलिया आपकी समझ में आ जाएगा। गले में पट्टी स्याह रंग की है। बानों का तोता कैसी बातें करता है? बानों का तोता मीठी मीठी बातें करता है। और बानो तोते से क्या पूछती है? बानो तोते से पूछती है आम खाओगे? और आम लेने के बाद तोता क्या कहता है? आम लेने के बाद तोता शुक्रिया कहता है। तो बच्चों जब आप अपने बड़ों से किसी से कोई चीज़ लेते हैं तो क्या आप शुक्रिया कहते हैं? और किसी से भी कोई चीज़ लें, कोई गिफ्ट हमें दे, तब भी हमें शुक्रिया कहना चाहिए। तोते मियाँ के दम से घर में क्या है? तोते मियाँ के दम से घर में रौनक है। इसके बाद है बेटा, यहाँ हमने लिखे हैं अल्फाज मायनी है। अल्फाज मायनी में दो दो ऑप्शन दिए हुए हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपको पता होना चाहिए कि इसका जो सही मायनी है वो कौन सा है। अल्फाज है आहा,
तो उसके दो मायने हैं, तारीफ़ी कलमा और गौसे वाला जुमला। तो हम क्या कहेंगे इसको? तारीफ़ी कलमा। इस पर हम सर्कल लगा देंगे नंबर 1 पर। इसके बाद है भली। भली का क्या मायने है? भली का मायने बुरी है या अच्छी है? तो भली का मायने है अच्छी। अच्छी पर हम नंबर 2 पर सर्कल लगाएंगे। इसके बाद है खैर। जैसे कि बानो कहती है तोते को कि खैर हो, यानी सलामती हो। तो इसके मैंने 2 मतलब लिखे हुए थे, एक ये गलत था और एक दुरुस्त। एक है सलामती और दूसरा है खुदा हाफिज़। तो जाहिर है उसका मतलब है सलामती। तो नंबर 1 पर हम सर्कल लगाएंगे। इसके बाद है के दम से। की वजह से है या ना होने से है, यानी बानों के घर में तोते के ना होने से रौनक है या तोते के होने से रौनक है? तो ठीक है, इसका ये जवाब है के दम से की वजह से। इसका ये मतलब है कि तोते के होने की वजह से बानों के घर में रौनक है। तो इसके बाद हम लिखेंगे सवाल जवाब। दिए हुए सवालों के जवाब लिखिए। बानों के तोते की शक्ल और सूरत कैसी है? यहाँ मैंने आपके लिए जवाब लिखे हैं। बानों के तोते की गोल आंखें, हरा रंग, गले में पट्टी और चोंच मुड़ी हुई है। यानी ये सारा हुलिया हमने बताना है कि बानों का तोता कैसा है। बानों के तोते की गोल आंखें, हरा रंग, गले में पट्टी और चोंच मुड़ी हुई है। इसके बाद हिस्सा बे में है बानों का तोता कब सलाम करता है। तो जैसे हमने सबक में पढ़ा है, जब कोई घर में दाखिल हो तो वो सलाम करता है। जब कोई घर में दाखिल हो तो वो सलाम करता है। तोते की वजह से घर में क्यों रौनक है? तो बच्चे आप ज़रा सोचें कि तोते की वजह से घर में क्यों रौनक है। अभी हमने पढ़ा है क्योंकि तोता मीठी मीठी बातें करता है। क्योंकि तोता मीठी मीठी बातें करता है। हम पालतू जानवरों का ख्याल कैसे रख सकते हैं? कोई सी 2 बातें लिखिए। अच्छी खुराक से और अच्छे माहौल से हम उनका ख्याल रख सकते हैं। यानी जब कोई पालतू जानवर हो तो फिर उसको खुराक अच्छी देनी चाहिए और उसका माहौल भी अच्छा होना चाहिए। यानी जहाँ हमने उस पालतू जानवर को रखा हो या परिंदे को रखा हो तो वो जगह साफ़ सुथरी हो और उसके पास बेजा शोर ना किया जाए, उसे तंग ना किया जाए, कहीं कोई स्टिक से मारा ना जाए। इस तरह उनको अच्छे माहौल में रखकर हम उनका ख्याल रख सकते हैं। इसके बाद है मिलकर करें बात। ये एक तस्वीरी कहानी है। तो ये हम सारी तस्वीरें देखेंगे, उसके बाद इसे एक कहानी बनाएंगे। नंबर 1 पे है, ये बच्ची अपने अब्बू के साथ आ रही है। इसका नाम मारिया है और वो बाहर सैर के लिए निकली है। वो बाहर निकलती है तो वो एक ज़ख्मी परिंदे को देखती है। ठीक है। नंबर 3 पे है कि मारिया ने ज़ख्मी परिंदे को उठा लिया और अपने घर ले गई। नंबर 4 पे है कि उसके अब्बू ने परिंदे की मरहम पट्टी की, यानी उसके ज़ख्म पर दवाई लगाई, उसे साफ़ किया और फिर उसका अच्छी तरह से ख्याल रखा। मारिया ने उसकी देखभाल अच्छी की। जब परिंदा ठीक हो गया तो उसने उसे आज़ाद कर दिया। तो बच्चों, ये मैंने आपके लिए कहानी लिखी हुई है, आप इसको याद भी कर सकते हैं। जैसे ये है, एक दिन मारिया अपने अब्बू के साथ सैर के लिए गई। उसने एक ज़ख्मी परिंदा देखा। मारिया उसे घर ले आई। इसके अब्बू ने परिंदे की मरहम पट्टी की। मारिया ने उसका बहुत ख्याल रखा। परिंदा ठीक हो गया तो मारिया ने उसे उड़ा दिया। तो बच्चों, हमने इससे क्या अखलाकी सबक सीखा? हमने ये सीखा कि परिंदों और जानवरों का ख्याल रखने से अल्लाह ताला खुश होते हैं और हमें परिंदों और जानवरों का ख्याल रखना चाहिए। इसके बाद है अगला सवाल, लफ्ज़ों का खेल। तो बच्चों, अरकान किसे कहते हैं? क्या आप जानते हैं? अरकान होते हैं हिस्से। जैसे 2-3 अरकान से एक लफ्ज़ बनता है। जैसे ये दरवाज़ा है तो उसके 3 अरकान हैं, दर, वा, ज़ा। इसको इंग्लिश में सलेबल कहते हैं और उर्दू में अरकान। दर, वा, ज़ा।
पहले ये खुला हुआ है, दाल दर व अलिफ वा ज़ेहिज़ा, ये दरवाज़ा हो गया, इसके 3 अरकान हैं। फिर उसके बाद है बिल्ली, तो बिल्ली के कितने अरकान हुए? बिल्ली के 2 अरकान बनते हैं, जैसे बे लाम और फिर लाम छोटी ये ली, ये देखिए। तो इसमें अब कुछ बच्चे कंफ्यूज भी हो सकते हैं कि लाम को 2 बार क्यों लिखा गया है, ये तो बन जाएगा बिल्ली। तो बच्चों जब एक चीज़ है जिसके ऊपर शद है, जैसे देखिए बिल्ली के ऊपर शद है, तो जिस हर्फ के ऊपर शद हो वो हर्फ हम 2 बार लिखेंगे। इसकी और भी एक मिसाल है, जैसे मैं आपको बताती हूँ कि हम लिखते हैं अम्मी, अम्मी एक लफ्ज़ है, हम लिख रहे हैं उसे अम्मी, तो उसके ऊपर शद है। तो जब हम इसे खोल के लिखेंगे, इसके अरकान बनाएंगे, तो फिर ये अलिफ मीम अम और मीम छोटी ये मी, अम्मी, इस तरह होगा। तो जिस भी हरफ के ऊपर शद आती है उसको 2 बार लिखा जाता है। इस तरह है पाकिस्तानी, पाकिस्तानी के हम क्या अरकान लिखेंगे? पा, पाकिस और फिर तानी, ये इसके 2 अरकान हैं। इसको अलग करके भी हम लिख सकते हैं, जैसे ये है कि पा को अलग कर दें और फिर किस और तानी, इस तरह भी। इसके बाद है मालिक, एक रुकन इसका मा बना और लाम काफ लिख, मालिक। इसके बाद है हमसाया, हे मीम हम, सीन अलिफ सा, ये हिया, हमसाया, ये इसके 2 रुकन हैं, हमसाया। दर वा जा बिल ली, पाकिस्तानी और मालिक, हमसाया। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सवाल सीखिए, सॉरी कवायद सीखिए। कवायद किसको कहते हैं आप जानते हैं? मैंने पहले भी बताया था कि जिस तरह इंग्लिश में ग्रामर होती है, इस तरह उर्दू में ग्रामर को हम कवायद कहते हैं। तो यहाँ में कवायद में है बेतरतीब अल्फाज को तरतीब देकर दोबारा जुमले बनाना। तो बच्चों आपको पता है बेतरतीब किसे कहते हैं? बेतरतीब वो होता है जो बाकायदा ठीक तरीके से ना लिखा हो, यानी जैसे हमने घर में कोई चीज़ें हैं हमने रखी हुई हैं, उनको उनकी प्रॉपर जगह पे नहीं रखा। जैसे आप आए हैं स्कूल से, आपने अपनी किताबें निकाली हैं, होमवर्क करना शुरू कर दिया और वहीं पे आप इन्हीं किताबों को छोड़कर बिखरा हुआ तो आप चले गए हैं, और आपकी अम्मी ने बाद में उनको तरतीब देकर ठीक करके आपके जहाँ आप किताबें रखते हैं, बैग के जिस हिस्से में वहाँ किताबें रखी हैं और जिस हिस्से में कापियाँ रखते हैं वहाँ कापियाँ रखी हैं, तो वो हो गई दुरुस्त तरतीब उनकी, और पहले जो आप छोड़ के गए वो बेतरतीब थी। इसी तरह यहाँ जो जुमले हैं वो कुछ बेतरतीब हैं, फिर उनको हम ठीक करके तरतीब से लिखेंगे। पहला है ये फूल सफ़ेद। अब कोई ऐसे किसी को बताए तो बिल्कुल ठीक नहीं लगता कि है ये फूल सफ़ेद, तो इसको हम दुरुस्त इसी तरह लिख सकते हैं ना कि ये फूल सफ़ेद है, और जिस तरह है ये सफ़ेद फूल है या ये फूल सफ़ेद है, ऐसे भी लिखा जा सकता है। इसके बाद है पढ़ा मैं सबक ने। अब कोई आपसे पूछे कि आपने क्या पढ़ा, तो आप ये तो नहीं ना कहोगे कि है पढ़ा मैं सबक ने, आप तो यही कहोगे ना कि मैंने सबक पढ़ा है। इस तरह इसको हम लिखेंगे मैंने सबक पढ़ा है, मैंने सबक पढ़ा है। और फिर इसके बाद है ने अहमद रखी पाल बकरी है, यानी अहमद ने बकरी पाल रखी है। इसको भी हम दुरुस्त करके लिखते हैं, अहमद ने बकरी पाल रखी है। इसके बाद है थे खामोश लड़के सब, तो इसका क्या होगा?
लड़के सब खामोश थे। लड़के सब खामोश थे। सबसे आखिरी लाइन है, आम लड़कियां रही हैं खा। अब आपसे कोई पूछे कि लड़कियां क्या कर रही हैं तो आप क्या जवाब दोगे? अब ये तो नहीं ना कह सकते आम लड़कियां रही हैं खा। तो जाहिर है जो पूछने वाला होगा वो तो हैरान होकर आपकी तरफ देखेगा कि ये क्या जवाब हुआ भला। इसका तो जवाब, ये तो बेतरतीब हो गए ना अल्फाज सारे। तो इसको तरतीब से हम लिखेंगे, लड़कियां आम खा रही हैं। लड़कियां आम खा रही हैं। स्टूडेंट्स, इससे अब अगला है जो सवाल, वो है दिए हुए जुमलों को लफ्ज़ों की मदद से सवालिया जुमलों में लिखें। अब मदरजा झेल जो अल्फाज हैं उनसे हमने सवाल बनाने हैं। क्या आप जानते हैं सवालिया जुमला किसे कहते हैं? सवालिया जुमला ऐसा होता है जिसमें कुछ सवाल पूछे जाएं। जैसे कि आप भी बहुत से सवाल पूछते होंगे अपने टीचर से, अपनी मदर से, अपने दोस्तों से। तो जैसे कि वो कौन है, वो कैसे गया, वो कहाँ गया, इस तरह के सवाल जवाब। तो इस तरह के जुमले जो होते हैं वो सवालिया जुमले होते हैं। और जो बिल्कुल सादा जुमला होता है, जैसे कि आप कहेंगे कि मैं एक लड़का हूँ, तो ये तो बिल्कुल एक सादा जुमला हो गया। अब कोई आपसे पूछे कि आप कौन हो, भाई मैं अहमद हूँ या मैं सारा हूँ। तो कोई पूछे आप कौन हैं, ये सादा जुमला है, आप जवाब दो। सॉरी, जो कोई पूछता है वो कौन है, ये सवालिया जुमला है, और जो आप बता रहे हो वो एक सादा जुमला है। तो इस तरह ही कुछ सादे जुमले हैं, उनको हमने सवालिया बनाना है। जैसे मिसाल नंबर 1 में है कि बच्चे कराची जा रहे हैं, तो इसका सवालिया जुमला बनता है बच्चे कहाँ जा रहे हैं। और वो मेरी अम्मी है, तो इसका सवालिया जुमला बनता है वो कौन है। जिन अल्फाज में, जिन जुमलों में हम कब, कैसे, कहाँ, कौन, क्यों, ये अल्फाज इस्तेमाल करते हैं वो सवालिया जुमले हैं। जैसे कि वो कौन है, तो वो मेरी अम्मी है। अली रेलगाड़ी पर लाहौर गया, तो अली कैसे लाहौर गया। हम कश्मीर सैर के लिए जाएंगे, इसका क्या है सवाल, हम कहाँ सैर के लिए जाएंगे। तो जवाब में हम कश्मीर सैर के लिए जाएंगे। फातिमा कल स्कूल गई, तो इसका सवालिया जुमला क्या बनता है, फातिमा कब स्कूल गई। तो बच्चों यहाँ है कि वो मेरी अम्मी है, तो मैंने ये लिखा है वो कौन है। तो ये हम एहतरामन लिखते हैं वालिद या वालदा के लिए या बड़ों के लिए। यहाँ आप है भी लिख सकते हो और हैं भी लिख सकते हो। अच्छा, इसके बाद है सवाल नंबर 8। दी हुई इबारत पढ़ें और आखिर में सवाल का जवाब ज़ुबानी दें। ये पैराग्राफ है और इसमें एक सवाल भी पूछा गया है, उसका जवाब फिर बच्चों आपने देना है, इसलिए गौर से सुनिए। तफरीह की घंटी बजी। तफरीह किसे कहते हैं? जो ब्रेक होती है ना स्कूल में, उसको तफरीह कहा जाता है। तफरीह की घंटी बजी, बच्चे अपने कमरों से निकले और खेल के मैदान में जाकर खेलने लगे। खेल के दौरान में अचानक एक बच्चा भागते हुए गिर गया, उसकी टांग पर चोट लग गई। बच्चों ने उस्तानी जी को बता दिया। उस्तानी जी फ़ौरन आ गई। उन्होंने रुई की मदद से बच्चे का ज़ख़म साफ़ किया, दवा लगाई और पट्टी कर दी। अब बच्चों आपने सुना है ये सारा पैराग्राफ। अब आप बताइए, सवाल ये है कि उस्तानी जी ने ज़ख्मी बच्चे का इलाज किस तरह किया। तो आपको पता होगा कि कोई ज़ख्मी हो तो उसका इलाज कैसे करते हैं। सबसे पहले रुई की मदद से ज़ख़म साफ़ किया जाता है, दवा लगा के पट्टी की जाती है। तो इसका जवाब है कि उस्तानी साहिबा ने रुई की मदद से ज़ख़म साफ़ किया, दवा लगाई और पट्टी कर दी। तो बच्चों आज का ये सबक जो है ये इस सवाल के साथ ही ख़त्म होता है। इसके बाद हम मिलेंगे अगले जो नया सबक है समझदार बच्चा। तो आपने कोशिश करनी है कि आप इसकी रीडिंग कीजिए, फिर इसके बारे में सारे सवाल जवाब करेंगे और रीडिंग भी करेंगे। तो बच्चों तब तक के लिए मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।